सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम। इतिहास में पहली बार जजों की संपत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक किया गया। सारा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा है और ऐसे में दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए और तनाव को दूर करना चाहिए। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान साइबर फोर्स ने एक्स पे दावा किया कि समूह ने भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की वेबसाइट से संवेदनशील डेटा हासिल किया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एजेंसियां इसको लेकर गंभीर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंथा चौक पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समीक्षा की। उपराज्यपाल ने कार्य की गति का जायजा लिया और परियोजना को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। महात्मा बुद्ध के अवशेषों की नीलामी हांगकांग में रुकवाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। ऐतिहासिक धरों की नीलामी को रोकने के हांगकांग की 7वीं कानूनी नोटिस उन्हें भेजा गया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सत्यापन परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक किया। MIGM को आधुनिक स्टेल्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा के मणिपुर पहुंचने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। वो सबसे पहले चुराचांदपुर गए। चुराचांदपुर से लौटने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की। इसके बाद पात्रा विधानसभा अध्यक्ष सत्यभामा के घर गए। हीटवेव के चलते आग लगने के बढ़ते खतरे को लेकर मुंबई फायर ब्रिगेड ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। देश भर की तरह मुंबई में भी भीषण गर्मी और हीटवेव का असर महसूस किया जा रहा है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पंजाब ने नंगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्षों पर कब्जा कर हरियाणा के लिए 8,500 क्यूसेक पानी रोका, जो असंवैधानिक है। BBMB ने पुलिस हटाने और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली को पानी सुनिश्चित करने की मांग की। हिमाचल में फिर हिमाचल सरकार के भीतर ही राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की फेसबुक पोस्ट से सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की आपसी लड़ाई से जनता का नुकसान हो रहा है। जस्टिस यशवंत शर्मा कमेटी ने 3 मई को 4 मई को ये रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही आपको बता दें समस्तीपुर पुलिस ने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा किया। नीट यूजी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने वाले गैंग का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर नाले के किनारे अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण को हटाने का अभियान चलाया। और अवैध निर्माण पर के साथ साथ इस खबर पर आपको बता दें, भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर ने असम के गोलाघाट के गांव में एहतियातन लैंडिंग की। जोरहाट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद ही लैंडिंग हुई। किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके के 2 फुटेज वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में चोर चाकू दिखाकर लोगों को दौड़ा रहा है और दूसरे वीडियो में एक चोर ने एक छात्रा से लूटपाट की। पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला पर कुत्ते ने हमला किया। इसके बाद महिला 10 फीट ऊंचे पोडियम से गिर पड़ी। महिला की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का बहाव कम होने के बाद कई लोग नदी में जमा होते नजर आ रहे हैं, जिससे किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो, इसको लेकर पुलिस ने लोगों को नदी में न जाने की चेतावनी दी है। लोग नदी में सिक्के खोजने, मौज मस्ती करने पहुंच रहे हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पे सांबा के चीची माता मंदिर के पास फ्लाईओवर के नीचे की सड़क का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। इसके बाद चलते राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। हैरानी की बात, वर्ष 2023 में ही सड़क बनाकर इसे चलाने के लिए सुचारू किया गया था। कटिहार में देर रात स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई और 2 लोग घायल हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी बारात लेकर पूर्णिया जिले के कोशकीपुर गांव जा रही थी। रोहतक में कुछ बदमाशों ने लाठी डंडों से एक स्कॉर्पियो सवार पर हमला कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि मामला 1 मई का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है।
मुंबई के पनवेल इलाके में नवी मुंबई पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग अवैध तरीके से यहां रह रहे थे। इन सभी के पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अलवर और भिवाड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया। पहलगाम घटना के बाद जहां पूरे प्रदेश में बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश जारी है, इसी क्रम में अलवर से 117 और भिवाड़ी में 60 बांग्लादेशी पकड़े गए। पहलगाम हमले के बाद अजमेर पुलिस सतर्क है। पुलिस ने एक और संदिग्ध बांग्लादेशी को डिटेन किया है। यह 13वीं बड़ी कार्रवाई है जिसमें अब तक कुल 26 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 8 मई तक के लिए भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी में भारी बारिश का रेड अलर्ट और चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरावली जिले में तेज हवाएं, आंधी, तूफान और बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कई जगह पर बिन मौसम की बरसात से जलभराव की स्थिति देखी गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पंजाब के संगरूर में एक महिला ने अपनी 9 साल की बेटी के साथ जहर खा के आत्महत्या कर ली। मृतका की मां के बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रोफेसर, पति, उसकी मां और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जिन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की थी, अब वही महिलाएं शराब के कारोबार में उतर गई हैं। पुलिस ने यूपी से मुजफ्फरपुर शराब की खेप लेकर पहुंची 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुक्र तीर्थ मंदिर में शिवलिंग से चांदी की चादरें चुराने वाले 2 चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। इसकी शिकायत महंतों में पुलिस ने कराई। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। कोटा में बारात में दूल्हे को चाकू मारने वाले 3 आरोपियों का पुलिस ने बीच बाजार जुलूस निकाला। तीनों आरोपियों को पुलिस कस्बे की मुख्य सड़कों से लेकर गई और मौका वारदात पर पहुंची। राजस्थान के कोटा में कैफे पे बैठे हुए एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई। आरोपी मृतक का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पारिवारिक विवाद में दूर के रिश्तेदार ने ही युवक पे गोली चलाई। गर्मी का मौसम लोगों के लिए गर्मी से बचने के नए नए तरीके भी लेकर आ रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में गर्मी और धूप से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस एयर कंडीशन हेलमेट का इस्तेमाल कर रही है। गुजरात के डिंडोर क्षेत्र में लोग के लिए आज भी परिवहन का एकमात्र साधन डोंगिया और नाव है। यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। लोगों की मांग है उनके पास भी पक्की सड़क और पुल हो। सोशल मीडिया यूट्यूब में प्रार्थना समारोह का वीडियो देखकर कोरवा जनजाति के 5 परिवारों ने धर्म बदल लिया है। 5 परिवार में कुल 38 सदस्य हैं। सभी लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर अब गुमला जाकर प्रार्थना सभा में भाग लेना शुरू कर दिया है। भोपाल में सतर्क टिकट चेकिंग और आरपीएफ स्टाफ ने पंजाब मेल ट्रेन में फर्जी डीआरएम को पकड़ा, जो प्रथम श्रेणी कोच में बिना वैध टिकट या परिचय पत्र के यात्रा कर रहा था। टीटी ने उससे 4,170 रुपए का किराया और जुर्माना वसूला और भोपाल स्टेशन पे जीआरपी ने उसे हिरासत में लिया। इटावा के भरथना थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर गलत काम करने का मामला सामने आया है। घटना 26 अप्रैल की है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सफाई से छात्र को रेस्क्यू किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने फिल्मी अंदाज में पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी धर्म सिंह छोकर को 4 घंटे के बाद कोर्ट रूम से बाहर लाया गया। दावणगेरे में कुख्यात अपराधी संतोष कुमार उर्फ कानूमा की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या दावणगेरे शहर के सोमेश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने हुई। गुंडागर्दी करने वाला कानूमा रियल एस्टेट सेटलमेंट में शामिल था। बिहार के पटना से दरिंदगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां नशे में धुत एक व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की भीड़ ने मौके पर पिटाई की। पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बसपा में शामिल हुए हिस्ट्री शीटर के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के 12 जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय सिंह को 5 लाख रुपए रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वतखोरी से पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। गुजरात के अमरेली में
शेंत्रुजी नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद चारों शवों को नदी से बाहर निकाला गया। मृतक मीठापुर डुमरी गांव के रहने वाले थे। अहमदाबाद होलका हाईवे पे तेज हवाओं के कारण होर्डिंग्स रिक्शा पर गिरने से एक रिक्शा चालक की मौके पे मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया। अजमेर में केमिकल टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि इसकी लपटें 3 किलोमीटर तक दिखाई दी। घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप को पुलिस ने खाली करवाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसमें एक भालू और एक बाघ का आमना सामना हो गया। इसे देख के पर्यटक रोमांचित हो गए। मशहूर गायक सोनू निगम के खिलाफ कर्नाटक में प्रदर्शन हो रहे हैं। केस भी दर्ज हो गया है। पाबंदी की बात भी की जा रही है। 25 अप्रैल को बेंगलुरु में एक शो के दौरान एक फैन ने उन्हें कन्नडिगा में गाना गाने को कहा था, तो उन्होंने उसे सबके सामने डांस लगा दी। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सोनू निगम से माफी मांगने को कहा, नहीं तो उनका बॉयकॉट होगा। आईपीएल 2025 में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। इसकी वजह से एसआरएच प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बाद सनराइजर्स हैदराबाद भी नॉकआउट चरण की रेस से बाहर हो गई है। पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला 8 मई को होना है। अगर दिल्ली ने उस मैच में पंजाब को हरा दिया और उसके बाद पंजाब और दिल्ली अपने बचे दोनों मैचों में जीत दर्ज कराती है, तो दोनों टीमों के 19-19 अंक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजराइल हमास को हराने और शेष बंधकों को बचाने के लिए गाजा में एक शक्तिशाली अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि देर तक कैबिनेट बैठक के बाद हमने गाजा में ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। गाजा सिटी में सड़क पे लोगों के एक समूह पे इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार यह हमला दोपहर में गाजा सिटी के मध्य साहबा इलाके में हुआ।